ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है साथियों, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है, आपको नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए, एफर्ट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे पिछली वीडियोज में हम जान चुके हैं साथियों, किस प्रकार बॉडी सिंक कर जाती है और किस प्रकार साथियों बॉडी सस्पेंडेड होती है, और मेजरमेंट प्रेशर किस प्रकार आप मेजरमेंट ले सकते हैं, प्रेशर का किस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं, कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है। बैलेंसिंग मेथड होता है साथियों, ये जो लिक्विड कॉलम होता है, जो फ्लूइड बढ़ जाता है, उस कॉलम की अपन बैलेंसिंग करते हैं, उससे उसका प्रेशर फाइंड आउट करते हैं साथियों। और एक मेथड होता है मैकेनिकल गेज होती है, उनसे आप पता लगा लेते हैं, यांत्रिक दाब मापी जिन्हें कहते हैं। इस प्रकार साथियों डिवाइसेज जो युक्ति होती हैं, इनमें से एक होती है साथियों मैनोमीटर। वो मैनोमीटर हम पढ़ रहे हैं साथियों डिटेल में। एक सिंपल मैनोमीटर होता है, दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। इस प्रकार सिंपल मैनोमीटर में पहला नंबर पिजोमीटर का आता है साथियों, जो कि हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। पिजोमीटर क्या होता है, इसमें किस प्रकार प्रेशर मेजरमेंट लिया जा सकता है। अब यहाँ पर साथियों हमने पिजोमीटर को और अपडेट कर लिया है समय के साथ। यदि आपको अधिक प्रेशर मेजरमेंट लेना हो तो इस प्रकार आप यूट्यूब मैनोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है साथियों, इसमें जो इस प्रकार की जो अपनी ग्लास की ट्यूब होती थी, उसको यूट्यूब इस प्रकार आप यू शेप दे सकते हैं। इस प्रकार इसे बेंड कर कर ये आकार इस्तेमाल कर कर इसमें आप फ्लूइड भर देते हैं साथियों। इस प्रकार आप ये यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है, इसकी हाई डेंसिटी होती है साथियों। जैसे मरकरी हुआ, इस प्रकार के फ्लूइड इसमें भर दिए जाते हैं। इन्हें मैनोमेट्रिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और इसको आप कहेंगे लेफ्ट विंग, जो ये लेफ्ट साइड है इसकी, जो इसकी भुजा है, और इसको आप कहेंगे राइट लिम्ब। इससे पिजोमीटर से बेहतर हम प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं, या कहें अधिक मात्रा में प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि साथियों इसमें हाई डेंसिटी होने से प्रेशर ज़्यादा रजिस्ट कर सकता है साथियों। इस प्रकार अब इस ट्यूब को आप इस प्रकार अरेंजमेंट कर कर किसी पाइप में जहां आप प्रेशर मेजरमेंट लेना चाहते हैं, इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें आप लगा देते हैं इसको, तो ये अपना यूट्यूब मैनोमीटर इस प्रकार बैलेंस करता है अपने आप को। इसमें जो प्रेशर है उससे फ्लूइड बाहर आता है साथियों। आप देख सकते हैं इस लेवल पर फ्लूइड भरा हुआ था। नॉर्मली आप जब फ्लूइड भरते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, और जिसकी हाइट होती है साथियों, किसी प्रकार का पात्र हो, किसी प्रकार से घूम फिर कर जो जुड़ा हुआ हो, तो साथियों सभी का जो बैलेंस है एक ही सरफेस पर आ जाता है, या एक ही हाइट पर आता है। ये सब हम पिछली वीडियोज में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब इसमें प्रेशर ज़्यादा होने से इस साइड में ये इसको दबाएगा नीचे की तरफ साथियों, तो इस प्रकार जो ये बैलेंसिंग हाइट थी इसकी, इससे इस प्रकार ये नीचे की तरफ आ जाता है साथियों। इतना डिस्प्लेस्ड हो जाता है, इसमें फ्लूइड बढ़ जाता है जो इस पी में भरा हुआ था, जिसकी डेंसिटी आप रो ऐप से प्रदर्शित करेंगे साथियों, जो फ्लूइड डेंसिटी है इस प्रकार। अब इतना फ्लूइड भरा हुआ है साथियों, ये मैनोमीटर फ्लूइड इस प्रकार चेंज हो जाता है। अब इसमें साथियों ऊपर से ऊपर इधर आप देखेंगे तो इसमें पीएटीएम लोकल, जो कि प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो नीचे की तरफ इसमें एक्ट कर रहा है। इस प्रकार साथियों इसमें चेंज आ जाता है। इस प्लेन को आप कह सकते हैं रेफरेंस प्लेन, जो कि साथियों आप देख रहे हैं जितना फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है इतना ही फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है। इस प्रकार इसको आप मान सकते हैं ये बैलेंस स्टेटस है इसकी। यदि आप इसको यहाँ से कट कर दें तो ये फ्लूइड सेम स्टेटस में रहेगा, ना ऊपर भागेगा ना नीचे भागेगा साथियों, बैलेंस स्टेटस है इसकी। इसलिए इसको आप कह सकते हैं रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस पॉइंट। यदि आप इस एक पॉइंट पर प्रेशर मापना चाहें तो कितना होगा साथियों, पी प्रेशर लग रहा है, प्लस इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है साथियों, फ्लूइड भरा हुआ है, जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो वॉल्यूम है इसका। इस प्रकार साथियों इस पॉइंट पर यहाँ प्रेशर एक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पर जो प्रेशर है इस पाइप में वो एक्ट कर रहा है साथियों, और दूसरा जो इस फ्लूइड का वॉल्यूम है उसका नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है। अब इस प्रकार साथियों जो ये प्रेशर एटीएम लोकल का लग रहा है, इस जो अपना मैनोमीटर फ्लूइड है इसका लग रहा है साथियों, ये इसको बैलेंस कर रहा है। ये नीचे की तरफ इस प्रकार लग रहा है साथियों, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, अर्थात ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इस कंडीशन से हम कह सकते हैं साथियों जो प्रेशर है इसके अंदर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं पी इज ग्रेटर देन पी एटीएम लोकल। इस प्रकार साथियों जैसा कि साथियों आपको बताया था, इस प्लेन पर प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, अर्थात इधर से जो प्रेशर लग रहा है ये और इधर से जो प्रेशर लग रहा है ये दोनों बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं प्रेशर P1 और P2 दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट P1 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ पर साथियों हम P1 कितना है, P1 जो प्रेशर लग रहा है साथियों अंदर पाइप के अंदर प्रेशर था वो P है साथियों, और जो कॉलम था
उसमें जितना वेट है साथियों, उस वॉल्यूम में जितना वेट है वो कितना होगा, उसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं रो जी एक्स। एक्स क्या है साथियों, वो डिस्टेंस है जो एक सरफेस है अपना, इससे जो जितनी हाइट थी इसकी कॉलम की, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हाइट है इसके बराबर है। तो इस प्रकार साथियों ये प्रेशर और इसका जो वेट है उस वो प्रेशर P1 पर दोनों हमको लगते दिखाई दे रहे हैं। अब इस प्रकार साथियों इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं जो इस कॉलम के द्वारा वेट लग रहा है साथियों और जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो दोनों इस पर बराबर एक्ट कर रहे हैं साथियों। तो P2 हम लिख सकते हैं P ATM लोकल प्लस जो कि साथियों रो जी वाई डिस्टेंस है जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की वाई डिस्टेंस, और P ATM लोकल इस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं साथियों। तो इस प्रकार P2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों P1 P2 लिखकर साथियों अब इन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार P माइनस P ATM लोकल इज इक्वल टू रो एम जी वाई माइनस रो एफ जी एक्स, क्योंकि साथियों ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार साथियों जैसा कि हम जानते हैं P माइनस P ATM लोकल करेंगे तो गेज प्रेशर होगा साथियों। ये भी हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियोज देखें, जितने भी डाउट हैं सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे साथियों। फिर भी कुछ बचता है तो कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इस प्रकार साथियों इसे गेज प्रेशर हम कहेंगे और इनको इस रेशियो में हम लिख लेते हैं। कितना होगा साथियों, जो पाइप के अंदर है जहाँ हम प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं वो इतना प्रेशर होगा साथियों, रो एम जी वाई माइनस रो एफ जी एक्स। ये तो साथियों कंडीशन थी प्रेशर इसके अंदर अधिक है, लेकिन कम हो प्रेशर तो साथियों क्या कंडीशन हो सकती है, इफ पी इज लेस देन P ATM लोकल। यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा साथियों, जैसा पहले पिछली अपने मैनोमीटर में लग रहा था। यहाँ कंडीशन चेंज होगी लेकिन ये प्रेशर सेम रहेगा। तो इस प्रकार साथियों इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड था, आप मान लीजिए कि इसकी ये कंडीशन थी, इतना फ्लूइड भरा हुआ था, लेकिन इसको आप इस प्रकार इसमें कनेक्ट करते हैं तो साथियों ये फ्लूइड ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि इसमें वैक्यूम है साथियों, ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा और इधर से प्रेशर इसको प्रेस करेगा, इसके अंदर कम है प्रेशर, तो इस प्रकार इसमें फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा लेफ्ट विंग में इसकी में। इस प्रकार साथियों आपको ऐसा मैनोमीटर में चेंज देखने को मिलता है। तो आप वही सेम रेफरेंस प्लेन बना लेंगे साथियों। इस प्रकार रेफरेंस प्लेन होता है, इस पर जो स्टेटस होती है प्रेशर की इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है साथियों, इधर से जो प्रेशर लग रहा है इधर से जो प्रेशर लग रहा है बराबर कंडीशन में होते हैं। यदि आप चाहें ये सेक्शन नीचे वाला कट कर लेंगे तो भी आपको ये सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन में या नॉर्मल स्टेटस में रह सकता है। यदि आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये फ्लूइड बहकर इधर बैलेंस करने आ जाएगा। इसलिए साथियों रेफरेंस प्लेन में ऑलवेज इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, इस दोनों पॉइंट पर इस पर जो प्रेशर लग रहा है साथियों और इस पर जो प्रेशर लग रहा है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं साथियों। यदि ये ज़्यादा होगा तो इसको और ऊपर चढ़ाता, यदि ये ज़्यादा होता साथियों इसको और ऊपर चढ़ाता, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इन दोनों पॉइंटों पर इस स्टेटस पाकर फ्लूइड रुक जाता है साथियों। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 कितना होगा साथियों, यहाँ पर आप प्रेशर मेजरमेंट लेना चाहें, एक तो प्रेशर ऊपर से लग रहा है, दूसरा साथियों जो फ्लूइड है उसका ये कॉलम बना हुआ है यहाँ तक, ये हाइट है इसकी y, और जो नीचे साथियों ये हाइट है x। इस प्रकार साथियों इस पर तीन प्रेशर एक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार हम लिखेंगे P इसके लिए, और इस फ्लूइड के लिए यहाँ लिख सकते हैं रो एफ जी वाई, और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए लिख सकते हैं साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं रो एम जी एक्स। अब इज इक्वल टू कितने होंगे साथियों, इसके बराबर जो इधर से प्रेशर लग रहा होगा, इधर कितना प्रेशर लग रहा है साथियों, इज इक्वल P2 है साथियों P एट ATM लोकल, जो कि साथियों एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके बराबर है। अब इसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा साथियों, और इनको इधर ले जाएंगे, इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं इनको। यहाँ पर साथियों हम इस P को इसके साथ ले जाते हैं तो ये P नेगेटिव हो जाता है साथियों। तो P ATM लोकल माइनस P इज इक्वल टू रो एफ जी वाई प्लस रो एम जी एक्स। इस प्रकार साथियों जो ये P ATM लोकल से इसमें से प्रेशर निकाला जा रहा है तो ये कम प्रेशर है साथियों, जो वैक्यूम प्रेशर होता है, तो इसको PV से हम प्रदर्शित करेंगे। आगे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू रो एफ जी वाई प्लस रो एम जी एक्स। ये रेशियो हमें या रिलेशन प्राप्त हो जाता है साथियों वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए इसमें कितना प्रेशर है, वेयर PV इज इक्वल टू वैक्यूम प्रेशर। इस प्रकार साथियों इसमें हम वैक्यूम प्रेशर निकाल सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट प्रेशर हेड मेथड इस्तेमाल करना चाहें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं साथियों। यहाँ पर आप प्रेशर हेड लिख देंगे, इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रेशर हेड क्या होता है साथियों, P इज इक्वल टू ओमेगा H होता है साथियों, ये H। तो आप इस H को रखने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं ओमेगा से, तो यहाँ पर P डिवाइडेड बाई ओमेगा लिखा हुआ है। यही सेम प्रोसेस है साथियों यहाँ पर, इसमें हमने डेंसिटी और इसकी ग्रेविटी इसी में चेंज कर रखा है साथियों। इसको आप डायरेक्ट ओमेगा H में भी
चेंज कर कर इसका रिलेशन निकाल सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ओमेगा एच में रिलेशन निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये प्रेशर है पी और ये रिलेशन ओमेगा वाई और ये अपना ओमेगा एम एक्स, यहाँ पर ओमेगा किसका है साथियों, ये स्पेसिफिक वेट है मोनोमेट्रिक फ्लूइड का, ये जो फ्लूइड इस्तेमाल किया जा रहा है उसका। इस प्रकार साथियों पी ए टी एम लोकल के लिए हम लिख देंगे पी एयर कह सकते हैं आप इसे, डिवाइड बाई ओमेगा एयर। इस प्रकार साथियों जो आपको सूटेबल मेथड लगे, ये वाला या ये वाला, जो भी इस्तेमाल कर कर आप इसका प्रेशर, इसकी हाइट, मैनोमीट्रिक फ्लूइड में क्या चेंज आ रहा है साथियों, किस प्रकार इसके जो फ्लूइड हैं चेंज करते हैं, कितना प्रेशर है, ये बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं साथियों। ये दोनों मैनोमीटर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर के लिए डिटेल में पढ़ लिए हैं। इस मैनोमीटर को आप आसान भाषा में समझें तो साथियों आप इस प्रकार देख सकते हैं, एक प्लेन सरफेस बन जाएगा अपना। इधर से जो इस पर वेट है प्रेशर लग रहा है और इधर से जो वेट प्रेशर लग रहा है एक दूसरे के बराबर होते हैं साथियों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। नहीं होते तो साथियों ये रेफरेंस प्लेन ऊपर नीचे होता, तो इस प्रकार साथियों यहाँ पर ये बैलेंस कंडीशन में होते हैं अपने रेफरेंस प्लेन पर या रेफरेंस पॉइंट पर। इन दोनों को सिर्फ आपको बराबर रखना है, बाकी सारा काम नॉर्मल है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है सभी कंटेंट आपके सारे डाउट क्लियर कर कर चल रहा होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल से बने रहने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।